गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स राउंड ऑफ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द राउंड ऑफ? तो सपोज यू नो अ वैल्यू ऑफ द पाई इज इक्वल टू 22/7 इज आंसर 3.142857142285। सपोज 5/3 1.66666 अप टू सो ऑन। तो ये दिस वैल्यू, तो इन प्रैक्टिकल पर्पस we require the only for the 2 digit, but here this number is not required because we are using this number. It is the in practical लाइफ के अंदर हमें पाई की वैल्यू चाहिए तो हम 3.14 लेते हैं। ये सारी वैल्यू लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो इन प्रैक्टिकल है। तो हमारा कैलकुलेशन इजी बने इसलिए हम यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा, मान लो 5/3 है तो उसकी वैल्यू इतनी है, तो ये सारी मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब इनप्रैक्टिकल है। तो कई बार हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ चीजें, मान लो कई बार हमें वैल्यू है ये ऐसी का 2 3 6 8 9 3 कुछ भी वैल्यू है, तो मुझे बस इतना ही चाहिए, तो बाकी की वैल्यू मुझे जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट ही लेते हैं या कोई बार 4 डिजिट लेते हैं, तो उतनी ही हमें जरूरत होती है। बाकी की वैल्यू बहुत सारी होती है, उसका कोई मीनिंग लेता नहीं है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी कॉन्सेप्ट को, कोई भी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट तक ही लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके कुछ रूल्स है, इज कॉल्ड द राउंड ऑफ। तो यहां फ्रेंड्स बात करते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ द राउंड ऑफ। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कई बार पॉइंट के, डेसिमल पॉइंट के बाद कई सारी वैल्यू मिलती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में 2 डिजिट 3 डिजिट या 4 डिजिट तक ही जरूरत होती है, तो बाकी डिजिट की हमें कोई जरूरत नहीं होती, तो उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो उसको निग्लेक्ट अपने आप नहीं कर सकते, उसके कुछ रूल्स है और उसको हमें जितनी वैल्यू चाहिए उतने लेने की चीज को हम बोलते हैं राउंड ऑफ। अब उसके कुछ रूल्स है तो वो देखते हैं। तो पहला देखते हैं, राउंड ऑफ करने के टोटल 3 रूल्स है। तो पहला मैं रूल्स देखता हूं कि इफ अ निग्लेक्टेड नंबर इज मोर देन 5, तो मैं रूल्स नंबर 1 लिखूंगा कि इफ निग्लेक्टेड नंबर इज मोर देन 5, रूल नंबर 1, इफ निग्लेक्टेड डिजिट is more than 5, so hence to add 1 in before digit। अब ये क्या कहना चाहते हैं समझो, एग्जांपल एक लेते हैं। सपोज 1.478924682120 ऐसी वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यू है, पर आई रिक्वायर द ओनली फॉर दिस पार्ट, मुझे इतनी ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, तो यहां से सारी वैल्यू को डिलीट कर दूंगा, पर ये नंबर हमें देखना है, बाकी की हमें कोई जरूरत नहीं। तो दिस नंबर इज कॉल्ड द निग्लेक्टेड, दिस नंबर इज निग्लेक्टेड। तो रिमूव दिस निग्लेक्टेड नंबर। तो ये नंबर 5 से ज्यादा है, तो आगे में क्या ऐड करेंगे, तो बिफोर नंबर कौन सा है, तो 7, तो 7 में क्या ऐड कर दो, कितना आएगा 1.48। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। तो मैं लेता हूं का 1.32672554। तो आई रिक्वायर द ओनली फॉर द दिस 2 डिजिट, मुझे बस इतना ही चाहिए। तो ये सारे नंबर डिलीट कर देते हैं, इसको बोलते हैं निग्लेक्टेड नंबर, निग्लेक्टेड वैल्यू। अब ये मोर देन 5 है तो आगे में ऐड करेंगे, तो आगे का नंबर कौन सा है 2, तो 2 के अंदर ऐड करेंगे क्या होगा 3 हम लेंगे आगे का एक नंबर 3। तो 1.456 इतना ही है, तो मुझे इसको निग्लेक्ट करना है, मुझे यहां तक ही आंसर चाहिए, तो ये निग्लेक्टेड है, तो ये मैं निग्लेक्ट कर दूं तो मोर देन 5 है, तो आगे में ऐड कर दो कितना होगा, तो 1.46 होगा ना। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, 1.38 है, तो वी रिक्वायर ओनली फॉर दिस 2 डिजिट। तो दिस नंबर इज निग्लेक्टेड, मोर देन 5 तो ऐड 1, तो 1.30 है तो क्या होगा, एक ऐड कर देंगे तो 31 हो जाएगा। अगर फिर एग्जांपल 5 लेते हैं का 1.2 चलो 39 ले लेता हूं, 396 है,
तो क्या करूं, तो ये नंबर मैं निग्लेक्ट करूंगा, मुझे इतना चाहिए, तो आगे में क्या ऐड करेंगे, तो अगर 39 है तो कितना होगा 40। तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड द राउंड ऑफ, मतलब ये पहला रूल है कि इफ द निग्लेक्टेड नंबर इज मोर देन 5 तो ऐड 1 इन द बिफोर डिजिट। अब सेकंड रूल्स का, इफ द सेकंड रूल्स नंबर 2 हम लेते हैं। तो रूल 2 क्या कहता है का, इफ निग्लेक्टेड नंबर इज लेस देन 5, अगर निग्लेक्टेड नंबर लेस देन 5 है तो क्या होगा, तो देयर इज द नो चेंज, तो कोई चेंज होगा नहीं। तो वो बात करते हैं, तो मैं बात करूंगा कई निग्लेक्टेड, सो देयर इज नो चेंज, कोई चेंज होगा नहीं। मतलब इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूं जिससे आपको समझ में आए कि नो चेंज, कोई चेंज होगा नहीं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, 1.24 और ये मैं 3 9 8 7 6 2 1 लेता हूं, मुझे बस इतनी वैल्यू चाहिए, इतना चाहिए, तो सारी वैल्यू को हम निग्लेक्ट करेंगे। तो यहां इसको देखेंगे तो ये निग्लेक्टेड नंबर है, तो निग्लेक्टेड नंबर है मतलब लेस देन 5 है, तो देयर इज द नो चेंज, तो आंसर आएगा 1.24, इक्वेशन 1 कह देते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं 2 1. मैं लेता हूं 6 8 और यहां लिखता हूं 4, तो मुझे इतना ही चाहिए, तो इसको निग्लेक्टेड करेंगे, तो ये निग्लेक्टेड है, तो अवर आंसर इज 1.68 लेस देन 4, 5 है तो 4 आया, लेस देन 4 मतलब देयर इज द नो चेंज, मतलब इतना ही आएगा 6 पॉइंट। एक और एग्जांपल देखते हैं 3 1.20 और मैं लिख देता हूं 3, तो वी रिक्वायर दिस वैल्यू, तो हियर द 3 इज द निग्लेक्टेड नंबर बट इट इज द लेस देन 5, सो देयर इज द नो चेंज 1.20। यहां मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं 4 1.29, मैं कह देता हूं 4 है, या चलो 1 ले लेते हैं, तो क्या होगा, तो मुझे तो इतना ही चाहिए, तो दिस नंबर इज निग्लेक्टेड, तो निग्लेक्ट करो तो आंसर आएगा 1.29 बिकॉज द लेस देन 5 देयर इज द नो चेंज। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आए 1. अब आप देखें कि हर बार मैं 1 लेता हूं, चलो ऐसा लेते हैं 5.34 और यहां मैं लिख देता हूं 2, तो क्या होगा, तो मुझे इतना चाहिए, दिस इज द नंबर निग्लेक्टेड, तो आंसर क्या आएगा, तो 5.34। कई बार कई लोग बोलते हैं 2 डिजिट क्यों लेते हैं, 3 डिजिट लेना हो तो ऐसा भी ले सकते हैं कि 2.37 और ये मैं लिख देता हूं 3, मुझे इतना चाहिए, तो हमारे लिए निग्लेक्टेड हो जाएगा, तो आप आंसर से समझ सकते हैं 2.69 ऐसा हो सकता है। मतलब आपको कितने डिजिट चाहिए, यहां मुझे 2 डिजिट चाहिए तो इसको निग्लेक्ट करो, मुझे यहां 3 डिजिट चाहिए आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो दिस नंबर इज निग्लेक्टेड, तो हियर देयर इज द नो चेंज बिकॉज दिस नंबर इज द लेस देन 5। अब ये आपको समझ में आया होगा। अब इफ द निग्लेक्टेड नंबर इज 5 हो तो रूल 3, हम रूल 3 की बात करते हैं, इफ निग्लेक्टेड नंबर इज 5 हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सोचने लायक है। थर्ड नंबर, if neglected digit is 5, so there are 2 rules। 5 हो तो आपको ऐसा है थोड़ा एक्यूरेट होना है, थोड़ा अलर्ट हो जाना है, और क्या अलर्ट होना है, तो इतनी बात याद रखनी है आपको कि इफ आफ्टर द 5 बिफोर डिजिट, मतलब क्या किसका बिफोर, तो 5 का, तो बिफोर डिजिट इज ऑड, ऑड मतलब आप जानते हैं क्या हो सकता है 1 3 5 7 और 9 हो, तो ऐड 1, अगर बिफोर डिजिट इज इवन तो हम बोलेंगे देयर इज द नो चेंज। अब ये इवन क्या, तो आप जानते होंगे 2 4 6
8 और 0। कई लोग बोलते हैं 0 को इवन बोलते हैं, तो 0 तो एक स्पेशल वैल्यू है, पर हम यहाँ प्रैक्टिकल समझने के लिए हम 0 को भी इवन समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेता हूँ कि यहाँ मेरे पास 1.2, 3 और 5 है, इतनी वैल्यू है। अब मुझे इतना ही आंसर चाहिए, तो मैं इसको निग्लेक्ट करूंगा, निग्लेक्टेड नंबर है, डिजिट है। तो मैंने बोला कि इफ निग्लेक्टेड नंबर 5 है, तो मैंने बोला थोड़ा अलर्ट हो जाइए। तो अगर 5 आए, 5 से ऊपर आता है, मोर देन 5, तो आगे ऐड कर दो डायरेक्टली। अगर 5 से छोटा है तो देयर इज नो चेंज। पर यहां 5 है तो क्या होगा, तो ऑड और इवन की बात आएगी। तो यहां इसके आगे का देखो क्या नंबर है, ऑड है। तो ऑड है तो क्या करेंगे, देयर इज द 1 ऐड, तो इसके अंदर हम एक ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे, तो 1.23 है, तो 25 ऐड कर दो, कितना होगा 24। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं लिखूंगा 2.475, तो मुझे इतना आंसर चाहिए। तो दिस नंबर इज निग्लेक्टेड, and here this number is before digit odd। तो before digit odd है, तो odd है तो ऐड 1 करेंगे, तो इसके अंदर एक ऐड कर दो, कितना आएगा, तो 2.48 होगा। 7 में ऐड करेंगे, यहाँ 3 में मैंने ऐड किया तो 4 हुआ, 7 में ऐड कर दो तो कितना होगा 8। एक और एग्जांपल में लेता हूँ। थर्ड नंबर में ऐसी बात करते हैं कि 1.6 मैं लेता हूँ 1 और 5 ले लेता हूँ। तो 5 इज द निग्लेक्टेड, और ये 1 है, ऑड है, तो ऑड हो तो हम एक ऐड करेंगे, कितना होगा 1.62। आई होप यू अंडरस्टैंड इजीली दिस वन। तो स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझ चुके होंगे। आगे फिर मैं बात करूंगा कि अगर ये इवन ऑड होता तो क्या करते हैं। तो या ऑड होता तो ये बात आ गई, पर इवन हो तो इवन हो तो फ्रेंड्स हम ऐसी बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर भी मैं एक दो आपको बता देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। 1 मैं लेता हूं 245। यू सी दिस नंबर, मुझे इतना ही आंसर चाहिए, तो दिस नंबर इज द निग्लेक्टेड। तो ये आगे देखो 5 है, तो मैंने बोला बी अलर्ट। 5 तो ऑड और इवन, तो आगे का नंबर क्या है 4, तो इवन आया। इवन आया तो क्या होगा, देयर इज द नो चेंज, मतलब हमारा आंसर आएगा 2.4। ये 5 अपने आप निकल जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 5.265। तो ये द 5 इज द निग्लेक्टेड नंबर, तो मैं इसको निग्लेक्ट कर देता हूं। तो आगे देखो क्या है 6 इज द इवन, तो देयर इज द नो चेंज, तो 5.26 होगा। एक और एग्जाम, कई लोग बोलते हैं 0 हो तो क्या करते हैं, तो मैं लिखता हूं 4.205 है, तो यहां ये इवन क्या लगा, 5 इज निग्लेक्टेड, इसको हम इवन समझते हैं, तो 4.20 आएगा। तो आई होप यू इजीली अंडरस्टूड व्हाट इज मीनिंग ऑफ द राउंड ऑफ। So there are 3 rules. If the neglected number is the 5, so add the 1 in before number. If the neglected number is less than 5, so there is no change. And if the neglected number is 5, so add odd and even. Odd or even सिर्फ if the neglected number is 5 हो तो ही देखेंगे, वरना नहीं। वरना तो more than तो add 1 or less than there is no change. I hope you understand easily. Now here we see in next lecture. Arithmetic operation। तो यहां there are 2 types of the addition, subtraction। okay, consider minimum significant after decimal point। अब ये वर्ड क्या है थोड़ा समझते हैं। तो एग्जांपल मैं वर्ड लेता हूं, मैं पहले एडिशन की बात करता हूं। a इज इक्वल टू 1.2 है 3 और b इज इक्वल टू 1.4 5 और 8 है। तो we want to find out the a plus b, तो what is the answer, तो 1.23 plus
1.4, 5 and 8. So answer is 8, 8, 6 and 2. Okay, but which is the correct answer? तो friends you see, यहाँ मैंने लिखा है कंसिडर द सिग्निफिकेंट आफ्टर द डेसिबल पॉइंट। तो डेसिबल पॉइंट के बाद कितने यहाँ नंबर है? तो आफ्टर द डेसिबल देयर आर 2 सिग्निफिकेंट नंबर। आफ्टर द डेसिबल पॉइंट हियर द 3 सिग्निफिकेंट नंबर, बट वी कंसिडर द मिनिमम। तो मिनिमम कितने होंगे? 2। तो मतलब इसके बाद आफ्टर द डेसिबल पॉइंट मुझे 2 डिजिट तक देखना है, तो इस नंबर को मुझे क्या करना पड़ेगा? निग्लेक्टेड। तो निग्लेक्ट करूं तो हमारा राउंड ऑफ के 3 रूल्स थे, कई मोर देन 5 ऐड 1, लेस देन 5 देयर इज नो चेंज। अगर 5 आए तो ऑड और इवन देखेंगे। तो यहाँ तो डायरेक्ट 8 है, तो इस नंबर को हम निग्लेक्ट करेंगे, आगे में ऐड कर देंगे। तो कितना होगा? तो 2.6 आगे में ऐड करो तो 8 में ऐड करो कितना हो जाएगा? 9। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यह थोड़ा सा एग्जाम्पल हम सोच लेते हैं। तो कौन सा लो? तो यहां मैं कंसीडर करता हूं, मान लो कि एग्जाम्पल 2 और देयर आर 3 पॉइंट लेता हूं कि 7 पॉइंट मास m1 ले लेता हूं। चलो 7.21 लेता हूं। चलो m2 इक्वल मैं थोड़ा सोचता हूं क्या लूं। तो यहां मैं कंसीडर करता हूं, चलो 12.141 लेता हूं। m3 इक्वल मैं लेता हूं 0.0028। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द टोटल प्लस? सो m1 प्लस m2 प्लस m3, टोटल कितना होगा? तो 7.21 प्लस 12.141 प्लस 0.0028। सो आवर आंसर इज, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आएगा 8, यहाँ 3, यहाँ 5, ये 3 और ये 19। 5 और 8 और 3। ओके फ्रेंड्स, सही। ओके, अब हमें कहां तक लाना है? तो मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंट कहां से देखेंगे? आफ्टर द डेसिबल पॉइंट। यू रिमेंबर दिस थिंग्स, आफ्टर डेसिबल पॉइंट। हियर द आफ्टर डेसिबल पॉइंट 2, आफ्टर द डेसिबल पॉइंट 3, आफ्टर द डेसिबल पॉइंट 2। तो मिनिमम कितना है? 2 है। तो 2 तक यहां तक हम जाएंगे आफ्टर डेसिबल पॉइंट, और ये जो 3 होगा वो निग्लेक्टेड होगा। तो अगर ये लेस देन 5 है तो देयर इज नो चेंज, तो आंसर आएगा 19.35। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको बच्चों। इसके बाद और एक लेते हैं। अब सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे? तो सेम मेथड, एक और एग्जांपल सब्सट्रैक्शन का ले लेते हैं। तो सेम मेथड, मैं कोई वैल्यू कंसीडर कर देता हूं। चलो मैं एक वैल्यू लेता हूं कि 4 पॉइंट, थर्ड एग्जांपल 4 पॉइंट में लेता हूं 27153, और दूसरी वैल्यू लेता हूं सब्सट्रैक्ट 6 पॉइंट समथिंग 6.803, subtract each other. Yeah, A is called A and is called the B. We want to find out the subtraction of this value. So how can we find it? तो फ्रेंड्स A minus B 4 पॉइंट, हम ऐसे बच्चों ऐसे करते हैं, बड़ी वैल्यूज में छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। तो यहां मैं पहले ये लिखूंगा 6.807 माइनस 4.2715 एंड 3। आंसर क्या होगा? तो यह मैं B माइनस ए फाइंड करना चाहता हूं, तो क्या होगा आंसर? तो यह हम कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। 6.807 माइनस 4.2715 2715, तो बस आंसर आएगा 2.53547। तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स 2.5354 और 7। अब फ्रेंड्स कंसीडर करो कि हियर आफ्टर द डेसिबल पॉइंट कितने हैं? सिग्निफिकेंट नंबर 3। आफ्टर द डेसिबल पॉइंट सिग्निफिकेंट नंबर 5। तो मिनिमम कितने? 3। तो यहां तक मुझे आंसर चाहिए। तो दिस नंबर इज निग्लेक्टेड एंड दिस इज द लेस देन 5, so there is no change, so answer is 535. So this is the correct answer. Okay, I hope you easily understood. तो ये बच्चों था अरिथमेटिक ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन हो तो फ्रेंड्स हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो दूसरा रूल्स, तो दूसरे रूल्स के अंदर हम बोलेंगे डिवीजन, डिवीजन
एंड मल्टीप्लिकेशन। तो कंसीडर मिनिमम significant digit, minimum, consider minimum significant in answer। तो ये बहुत सिंपल है, इसके अंदर आपको आफ्टर डेसिमल पॉइंट ऐसा कुछ करना नहीं है, सीधा हम कर देते हैं एग्जांपल, बहुत सिंपल है। अब समझो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। चलो a इज इक्वल टू मेरे पास 2.346 है और b इज इक्वल टू मेरे पास 1.42 है। तो a क्रॉस b कितना होगा? तो a क्रॉस b में ऐसा लिख सकता हूं कि a क्रॉस में 2.346 मल्टीप्लाई बाय 1.42, तो दोनों काम इनटू कर देते। तो मैं यहां आंसर जल्दी आ जाए इसलिए कैलकुलेटर का यूज करूंगा। 2.346 मल्टीप्लाई 1.42, आंसर आ रहा है हमारा 3.33132। अब यहां हम देखेंगे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं। तो टोटल यहां कोई आफ्टर डेसिमल पॉइंट है नहीं, तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर 4, यहां टोटल कितने 3। तो हम यहां भी देखेंगे कितने मिनिमम 3, तो 3 तक जाएंगे यहां तक। तो दिस नंबर इज निग्लेक्टेड, तो निग्लेक्टेड है ये निकाल दो, तो मतलब 5 से कम है तो देयर इज नो चेंज, तो 3.33 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल्स है। एक ऐसा देखते हैं जिसके अंदर तीनों आ जाए, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कंसीडर करता हूं 1.24 इंटू 6.4189 डिवाइड बाय 2.681 लेता हूं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम कैलकुलेटर का यूज करूंगा मैं। तो 1.24 इंटू 6.4189 डिवाइड बाय 2.681, आंसर इज 0. बच्चों मैं चेक करूंगा, 2.3498 लिखा है। तो 1.24 इंटू 6.4189 डिवाइड 2.681, आंसर इज 2.968831033319। इतना बड़ा आंसर आ रहा है, पर फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज इतना बड़े आंसर की जरूरत नहीं है। तो आप देखो यहाँ कितने टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट 3, यहाँ कितने 5, यहाँ कितने 4, तो मिनिमम कितने 3, तो 3 तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। तो ये नंबर मुझे निग्लेक्ट करना पड़ेगा, निग्लेक्टेड। तो मोर देन 5 है तो आगे में एक ऐड करेंगे, तो कितना होगा? तो 2.97। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट्स एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि इफ अ मास ऑफ बॉडी, एक सिंपल बात समझ लेते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2.8 gram and volume 1.24, find density of object। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं डेंसिटी मीन्स, सो डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम, mass upon volume। So mass means तो 2.8 divided by 1.24, answer is, तो our answer is in this way। तो here the our answer is I think 2.8 divided by 1.24, आंसर आ रहा है 0. इस कैलकुलेटर बच्चों थोड़ा प्रॉब्लम है। 2.8 डिवाइड बाय 1.24, आंसर है 2.25806451612। इतने सारे वैल्यू की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स यू कंसीडर हियर द
टू सिग्निफिकेंट डिजिट, हियर द 3, तो मिनिमम कितने 3, तो यहां तक ही हमें जाना है, टू सिग्निफिकेंट मिनिमम तक जाएंगे, कंसीडर मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट, तो यहां तक, तो दिस नंबर इज निग्लेक्टेड। तो मैंने आपको बताया था इफ निग्लेक्टेड नंबर इज 5 हो तो बी अलर्ट, तो आगे आपको देखना पड़ेगा ऑड और इवन, तो 2 है वो ऑड है, तो ऑड हो तो देयर इज नो चेंज, तो हमारा आंसर आएगा 2.2। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय दिस लेसन, I hope you understand better everything arithmetic operation. So this is the arithmetic operation. So friends, thank you very much.